What is up, people? Welcome back to my channel. Good morning from Gurgaon. It is 13th of July, 5:47 in the morning, and we are heading towards Pathankot today. We had a mishap with the GoPro while we were coming. It wasn't really recording any audio, so I had to do some kind of GoPro shopping yesterday. So this is the media mode which stopped working, so this is not working anymore. I have the Ulanzi case. This is going to be on the helmet. This looks okay. Mic adapter, and then I was over there. I just thought I'd pick up an extra battery also. An adapter for the adapter, because of which I didn't want to use it. But I was planning to leave at 6, not happening. I'm thinking I'll leave at least before 7. It is a 10 to 11 hour ride to Pathankot, so we will try and leave as soon as possible. So I will see you on the GoPro view now. और ये हम निकल रहे हैं गुड़गांव से बाहर। गूगल ने अपने साथ कुछ अजीब सा कांड किया है। कौन से रास्ते से ले आया पता नहीं है। ओ ये कहाँ से ले आया भाई मुझे। जो भी है, फिंगर क्रॉस्ड, कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएंगे। सामने बादल देख रहे हो? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स देयर द वे इट लुक्स, एंड वी काइंड ऑफ हेडेड दैट वे, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एकदम मजा आने वाला है। राइट साइड में कोई खास बारिश दिख नहीं रही है। लेफ्ट साइड में इट्स लाइक फुल ब्लैक, तो आई थिंक दिस साइड इज क्लियर। सो द रोड टेक्स अस समवेयर टू द राइट। ओह, वहाँ भी बारिश है। ठीक है, आज तो भीगना गारंटी है। हाउ डू आई गो? कैन यू गो फ्रॉम हियर? ऑलराइट, आई थिंक दिस इज वेयर द फार्मर्स प्रोटेस्ट इज हैपनिंग। आगे से शायद मर्ज हो जाएगा। I need to check the tire pressure also. ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कम है, not at an alarming rate, but the handling feels a little different. तो I think next fuel stop जो लेंगे, we'll look for a place which has some tire wala around. Okay, so finally after 45 minutes of left right, it looks like we're on the highway. तो यहाँ से मेरे ख्याल से एक ही सीधा रास्ता होगा लुधियाना तक। आई एम होपिंग टू स्टे अवे फ्रॉम रेन। आई एम ऑल गियर्ड अप फॉर रेन ऑल्सो। द ओनली प्रॉब्लम इज इट विल स्लो यू डाउन। आई कांट गो एज फास्ट एज आई नॉर्मली वुड। इफ इट इज़ रेनिंग यू हैव टू बी मोर कॉशियस, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इश्यूज। बारिश हो तो हो, भीगते भीगते मस्ती में चलेंगे। इट हैज स्टार्टेड टू ड्रिजल एंड आई कैन सी वेरी हैवी क्लाउड्स इन द डायरेक्शन दैट आई एम गोइंग. So I think I'm just going to take a moment and put the GoPro inside now. I don't know how well this is going to hold up, so no point taking a risk with that. I had to take a stop around 200 kilometers from Ludhiana. Heavy rain, zero visibility, can't see anything. So I think I'm going to be here for a while now. Check this out. Yeah, it's bad. Okay, so back on track. लग गई यार बुरी। इतनी बारिश। पहले तो मैं रुक गया, सोचा थोड़ी देर में चली जाएगी बारिश, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, सो आई डिसाइडेड टू लीव। रेन गियर वगैरह पहन के कुछ फ़ायदा नहीं, सब गीला हो गया। विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं था, रास्ते की सारी गाड़ियाँ एकदम स्लो चल रही थी, तो मैं भी उनके साथ धीरे धीरे 40-50 पे चल रहा था। टाइम इतना वेस्ट हो गया। पहले बता रहा था गूगल 5 बजे पहुँचेंगे, अब बता रहा है 7:30 बजे पहुँचेंगे पठानकोट। अब बात ऐसी है कि 7:30 बजे तक मैं गाड़ी चला पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सब गीला हो गया है। और अब जब हवा लग रही है, आई डोंट वांट टू फॉल सिक व्हेन दिस इज हैपनिंग। मेरे ख्याल से कुछ 150 किलोमीटर के आसपास लुधियाना है, 2 घंटे में लुधियाना पहुंच जाएंगे। आई विल रीच लुधियाना एंड देन डिसाइड इफ आई एम एबल टू कंटिन्यू। अगर थोड़ी धूप वगैरह निकली, सब सूख गया, तो आई कैन स्टिल कीप गोइंग, एंड इफ आई एम एबल टू मेक इट टू पठानकोट टुडे, ऑसम, नथिंग लाइक इट। Oh yeah, by the way, I gave my sample collection of my RT-PCR
रिपोर्ट आ गया भाई तुम्हारा नेगेटिव है तो ऑल सेट। डर इस बात का है कि अगर तबीयत ख़राब रही तो राइड का मज़ा नहीं आएगा, और कल से वैसे भी टेम्परेचर गिरते रहने वाला है, सो इट इज़ गुड टू बी इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। एक और बात का टेंशन मुझे ये हो रहा है कि मुझे अभी तक पता नहीं कि मेरा माइक चल रहा है कि नहीं। मैंने सब सेट वेट करके माइक कनेक्ट करके चालू तो कर दिया, तो मैं भी बस पागलों की तरह हेलमेट के अंदर बात करते हुए चल रहा हूँ, पहले दिन जैसे कर रहा था। अभी रूम में जाके पता चलेगा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बट आई डोंट नो व्हाई मेनी पीपल आर स्टॉपिंग हियर। And some people are coming back. What's that all about? तो बंद है रास्ता, नहीं खुलेगा अभी? नहीं, मोटरसाइकिल निकल जाता है। अच्छा, okay, it looks like we have some kind of a complication here. Oh shit. Okay, so we actually crossed the divider and we came to this side of the road. They said they would let motorcycles go. It's actually the farmers' protest, so let's see what's going on. वहां से उतरेगा नीचे? पत्थर यहाँ पे डालेंगे तो उतर जाएगा। वहाँ उतर जाएगा भाई जी। पत्थर कहीं ना कहीं तो मिलेगा। बस वहां तक निकल जाए कुछ ना कुछ करके, सेट हो जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू टेक अ व्हाइल। भाई उठा लेंगे गाड़ी? अपना उठेगा क्या? दो लोग होंगे तो उठ जाएगा ना, एक को ऊपर बिठा लेंगे, दो लोग आगे का टायर उठा लेंगे। ही मेन है। गिरा तो पहला कर रहे हैं इतना सा, ये टेम्पो के पीछे खाली है पूरा। हाँ, बस वहां तक निकल गया तो खत्म। निकला। अबे यार, okay, let's not forget that we are on their side of the road, so Pathankot seems to be going further and further away. पता नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। That's a GS, it should be easy. There you go. Okay. Awesome. Thank you, bro. That was very nice of him. So basically there's a group, I think from Maharashtra, and for some reason they seem to be in a hurry, which is a good thing for me. So I was just riding along with them for some time and looks like we're all out. Okay, so after that area जहाँ farmers protest चल रहा था, उसके बाद में मेरे ख्याल से वो रोड ब्लॉक की वजह से रास्ते इतने खाली थे
कि पिछले एक आध घंटे में we've covered a lot of distance. Now suddenly Pathankot is just 187 kilometers and it looks quite achievable, and because of a good long continuous ride I am almost dried. The more distance I cover today, I can take it that much more peacefully tomorrow, because tomorrow is going to be entering Kashmir, so it is beautiful and I don't want to like just rush through the damn thing. Okay, in Ludhiana now. पेट्रोल भरा लिया, हवा चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत अजीब लग रहा है। हवा देख लो भैया। हाँ 32। Right update people. We are 100 kilometers from, what was the name of that place? We are 100 kilometers from Pathankot. It is saying 1 hour 49 minutes more. I think we'll reach in like 1.5 hour max. But I'm also thinking of taking a break, so yeah, less than 2 hours. It's going to be 5:30, it's 5:24, so by 7:30ish we should be in Pathankot. And I hope there is no rains tomorrow, because I'm also entering Jammu and Kashmir, so I would like to just like have a very pleasant ride, take in the view, the mountains, the valleys. You know what, everybody was saying that it's going to be very quiet this time and there's not going to be too many people in Ladakh and all that jazz. In the last 20 kilometers I've already seen like 5 riders. Looking at the way the bike was loaded, I know they went to Ladakh. इतना भी crowded नहीं होना चाहिए कि खारदुंगला पे रुकने भी ना मिले. Looking at the way things were going, I really didn't think I'll be able to make it to Pathankot today. I thought Ludhiana or max Jalandhar I'll come and stop. It'll already be like 7-8 by then. But it's just 6 o'clock now, and we've already crossed Ludhiana, crossed Jalandhar, and 66 kilometers to Pathankot. So I still haven't booked a room though. I hope I get one. I'll just keep my eyes open. As soon as I enter Pathankot, अगर कोई lodge वगैरह मिल गया तो देख लेंगे. Alright, so we finally made it to Pathankot. After all that rain scenes and all, I didn't think I'll be able to make it. But the weathers were like really very clear after that. रास्ते भी खुले थे तो खोल दिए. I've actually taken a room right next to the highway. That is actually the Srinagar highway, so I don't have to waste any time in the traffic or anything of that sort. So we'll just get some rest and leave. Tomorrow is the big day. कल से पहाड़ियाँ शुरू होंगी. I'm already excited about it.